कभी कभी मेडिकल बनाते हैं हम नकली वाला, ऐसा ना करना चाहिए वैसे, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया टाइम ड्यूरेशन की बेसिस पे, हाँ टाइम ड्यूरेशन की बेसिस पे। अगला कौन सा है? अगला है ऐसे डिसीजेस जिसकी कॉजेटिव एजेंट क्या वो जर्म से हुआ है या फिर जर्म से नहीं हुआ। अगर जर्म से नहीं हुआ है, अगर जर्म से नहीं हुआ है तो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। अगर किसी जर्म से, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोन, इससे नहीं हुआ है तो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। अगर जर्म से हुआ है तो इन्फेक्शियस डिसीज, ठीक है। नॉट कॉज बाय जर्म्स नॉन इन्फेक्शियस, कॉज बाय जर्म्स इन्फेक्शियस, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस में जैसे कैंसर, डायबिटीज, कई लोगों को लगता है कि कैंसर जर्म से हुआ है, नहीं, कैंसर हमारे ही सेल के अबनॉर्मलिटी से होता है वो, ठीक है। हमारे ही सेल जो है अबनॉर्मल तरीके से डिवीजन करते हैं, लम्प्स बनने लगते हैं, ठीक है, ट्यूमर बनने लगते हैं, तो वो क्या है वो, सो दैट इज नॉट कॉज बाय एनी जर्म, ना ही डायबिटीज किसी जर्म से हुआ है, सो वो नॉन इन्फेक्शियस है, ठीक है। अब इन्फेक्शियस ऑब्वियसली कॉज बाय जर्म्स। इन्फेक्शियस में भी दो होते हैं, ठीक है, जर्म से हुए हैं लेकिन क्या वो कम्युनिकेबल है, क्या वो पर्सन टू पर्सन फैल रहे हैं, ठीक है। अगर वो फैल रहे हैं तो कम्युनिकेबल है, अगर नहीं फैल रहे हैं तो नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल एक कॉमन कोल्ड, सर्दी पता ना फैलता है, ठीक है। सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल इज कोविड, है ना। चिकन पॉक्स फैलता है भैया, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, एंड देन वी हैव एसटीडी, कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भाई फैलती है ना। और उसके बाद नॉन कंटेजियस में जर्म से हुआ लेकिन फैलता नहीं, मलेरिया। ऐसा तो नहीं मुझे मलेरिया हुआ तो मेरे पास मत आओ तुम्हें मलेरिया हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। सो दैट इज नॉन कंटेजियस, नॉन कंटेजियस कह दो उसको, ठीक है। तो ये बात समझना कि सारे कंटेजियस वाले जो है वो इन्फेक्शियस हो सकते हैं, पर सारे इन्फेक्शियस कंटेजियस नहीं। जैसे मलेरिया इज इन्फेक्शियस बट इट इज नॉट कंटेजियस, ठीक है। तो ये फर्क है, ओके। जर्म से हुआ है लेकिन फैलता नहीं। अच्छा, एक और चीज देखना, इसके अलावा भी बीमारियां होती है भाई, जो हमने देखा उसके अलावा भी देखो ऐसे बीमारियां जो मैल न्यूट्रिशन से होती हैं, जैसे कि विटामिन की डेफिशिएंसी से जो होती हैं, है ना, क्या क्या है, बेरी, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, है ना। इसके अलावा ओवर न्यूट्रिशन से भी जो होती है वो भी बीमारी। वैसे ओबेसिटी को इंडिया में बीमारी नहीं मानते, लेकिन काफ़ी कंट्रीज़ में ओबेसिटी भी बीमारी है, ठीक है। और इसके अलावा हेरिडिटी क्या, हेरिडेटरी डिसीज भी होती है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है। वो ऐसी बीमारी है जो खानदानी जंप करती है, क्रोमोसोमल है, तो वो ऐसा नहीं कि खान पान की गड़बड़ी से हुआ है। ऐसी बीमारियां जो किसी हमारे ऑर्गन की डिसफंक्शन से हुआ है, जैसे मान लो कि लीवर की गड़बड़ी से ही कुछ हो जाए, या जो हम डायबिटीज़ कहते हैं वो किसकी गड़बड़ी से होता है, कौन सा ऑर्गन है बताना जरूर यहाँ पर, ठीक है। तो ऑर्गन के डिसफंक्शन से भी हो सकती है बीमारियाँ। तो ऐसे डिसीजेस कई तरह के हो सकते हैं भाई, टाइम पीरियड के हिसाब से। शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म है तो एक्यूट, और लॉन्ग टर्म है तो क्रॉनिक, ठीक है। और जर्म्स से नहीं हुआ तो नॉन इन्फेक्शियस, हुआ है तो इन्फेक्शियस। उसमें भी जो फैल रहा है वो कम्युनिकेबल, जो वैसे नहीं फैलता वो नॉन कम्युनिकेबल। देन वी हैव व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसेंट्री एंड डायरिया। अब ये मैं नहीं बता रहा, ठीक है, मैंने पिछली बार भी तुमसे कमेंट में ही आंसर मांगे थे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसेंट्री एंड डायरिया। दोनों में एकदम पेट जो है ढीला हो जाता है और चीजें जो एकदम बिखर जाती हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। आगे माल न्यूट्रिशन वाले एग्जाम्पल देखो यहाँ दिखाए गए हैं, जो मैंने अभी ऑलरेडी बताया। उसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। और फिर हेरिडिटरी वाले में देखो कलर ब्लाइंडनेस, डिसफंक्शन वाले किडनी स्टोन, ठीक है, लो बीपी, ओके। इसके अलावा नाइट ब्लाइंडनेस दिखाई यहाँ पर, किडनी स्टोन भी दिखा, ठीक है। आगे देखिए जरा, आगे देखिए, तो हो चुका है। देन वी हैव मीन्स ऑफ स्प्रेड, कैसे फैल रहा है बीमारी, ठीक है, कैसे फैले, जो स्प्रेड होता है वो कैसे स्प्रेड होता है। तो भैया जो हवा से भी स्प्रेड हो सकता है, वाटर से भी स्प्रेड हो सकता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी स्प्रेड हो सकता है, और एनिमल से भी स्प्रेड हो सकता है। जैसे कि हवा से स्प्रेड होता है, कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, निमोनिया हो गया। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जो कोविड है वो भी हवा से स्प्रेड हो रहा है ना, सीधे पर्सन टू पर्सन तो हो रहा है, टच से भी हो रहा है और हवा से भी कहा जा रहा है, बट उसके पक्का सबूत पूरा ना है। देन वी हैव वाटर से स्प्रेड होने, जैसे कॉलेरा हो गया, बरसात के टाइम पे अक्सर हो जाता ना, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। देन वी हैव पानी बॉयल कर पीना चाहिए। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से सिफिलिस हो गया, एड्स हो गया, कई सारी बीमारियाँ, गोनोरिया हो गया, इसके अलावा वार्ड्स हो गया, तो जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है। अदर एनिमल से एग्जाम्पल इज मलेरिया। आपको पता है कि मच्छर, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जो है वो मलेरिया फैला सकती हैं।
इसके बाद वाह देखो मलेरिया के वाले मच्छर को भी दिखाया है, ये है वो कल्प्रिट, देख लो। इसके बाद यहाँ पर कई अच्छे से चित्र बताएं, देखो बाय एयर कैसे फैलता है, बाय इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल सकता है, जैसे हाँ कोविड-19 जो है ना, टच ऐसे भी टच कर लिया उसमें चला गया वैसे वाला, ठीक है। बाय फूड से फैल सकता है, बाय एनिमल से फैल सकता है, बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैल सकता है, इंटीमेट कॉन्टैक्ट से। ओके, देन वी हैव इन्फेक्शियस एजेंट्स, बैक्टीरिया भी फैला सकता है, जर्म्स भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता, वायरसेस भी कर सकता है, बैक्टीरिया भी कर सकता है, फंगस भी कर सकता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कर सकता है, प्रोटोजोन्स भी कर सकता है, ठीक है। वायरस का एग्जांपल देखो क्या दिया है, सार्स वायरस है ना, कोरोना वायरस, देन वी हैव HIV का भी है ना, एड्स का भी HIV वायरस है, ओके। हेपेटाइटिस वाला भी वायरस ही है, कॉमन कोल्ड वाला भी वायरस ही है, ठीक है, पोलियो वाला भी वायरस ही है। देन वी हैव दिस क्या है, स्टेफिलोकोकाई इज अ बैक्टीरिया। उसके बाद देखो रिंगवर्म विच इज अ फंगस, ठीक है। एस्करीज वाला जो होता है, एस्करीज आपने पढ़ा है ऑलरेडी डाइवर्सिटी वाले में, ठीक है, वो क्या है, मल्टी सेलर है, वो कोई यूनिसेलर नहीं है। अच्छा अब देखो इसके एग्जाम्पल में देखो लिखा है मैंने, कोविड-19 है, कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, डेंगू फीवर है, एड्स है, ये सब वायरस से कॉज हुए हैं। बैक्टीरिया वाले में देखो टाइफॉइड है, कॉलेरा है, TB है, एंथ्रैक्स है, ओके। देन वी हैव प्रोटोजोअन वाले में देखो मलेरिया है, काला आजार है। काला आजार इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोन कॉल्ड लिशमेनिया। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम विवैक्स। मलेरिया का जब टेस्ट होता है ना, रिपोर्ट दिखा करो, उसमें यही होता है, प्लाज्मोडियम विवैक्स प्रेजेंट और एब्सेंट। अगर प्रेजेंट है तो तुम्हारा टेस्ट पॉजिटिव है, मलेरिया हुआ है, अगर एब्सेंट है तो टेस्ट नेगेटिव है, मलेरिया नहीं हुआ। रिंग वॉर्म वाला तो पता ही ना, वो दाद होता है जिसमें, दाद आपने सुना होगा, ठीक है। देन वी हैव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से जो हुआ है एस्करीज, छोटे बच्चों के पॉटी में, ठीक है, कभी कभी जर्म्स जो दिखते हैं वाइट वाइट जो है वो तुम्हारा ये वाला हो गया, ठीक है। देन अगला क्या है सर, अगला है यस इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडीज एंड एंटीबायोटिक्स, ठीक है। इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडीज एंड एंटीबायोटिक्स। क्या है एंटीबॉडीज, क्या है एंटीबायोटिक, क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को भैया हिंदी में बोलते हैं रोग प्रतिरोधक शक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग यानी बीमारी, प्रतिरोधक मतलब उसको रोकने की, रेजिस्ट करने की, ठीक है, एबिलिटी। तो बीमारी से लड़ने की शक्ति जो है हमारी कितनी स्ट्रांग है, हर पर्सन की अलग होती है, हर एज में डिफरेंट होती है। पता है ना कि जो यूथ की एज, जो एकदम जो ओल्ड एज में थोड़ा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा चाइल्ड एज में भी उतना स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन जो मिड एज है उसमें थोड़ा स्ट्रांग होता है। उसके अलावा पर्सन टू पर्सन भी ये थोड़ा वेरी करता है, खान पान पे भी थोड़ा सा ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम जो है वो क्या है, कोई भी डिसीज से फाइट करने की एबिलिटी, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं एबिलिटी टू फाइट विथ डिसीजेस, ठीक है। डिसीज से फाइट करने की एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, ठीक है। देन वी हैव एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होता है, थोड़ा सा आते हैं। तुमको ये पता होगा कि इम्यून सिस्टम के लिए स्ट्रांग होने के लिए हमारी बॉडी में कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल है, हमारे ब्लड में जो WBC होता है, ठीक है, यही हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो अब देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जैसे कि ये पर्सन है, ठीक है, इसके शरीर में कोई जर्म आ गया मान लो, ठीक है, कोई जर्म आ गया, तो अब ये जो जर्म है इसमें भी देखो दो कैटेगरीज है। अगर हम बोल रहे हैं वायरस, जर्म कौन सा है, अगर वो जर्म वायरस वाला है कि वो जर्म नॉन वायरस वाला है। नॉन वायरस में बाकी सब ले लो तुम, नॉन वायरस में तुम बैक्टीरियल ले लो, नॉन वायरस में वायरल वाले में तुम फंगल ले लो, नॉन वायरल वाले में तुम प्रोटोजुअन ले लो। तो यहाँ पर नॉन वायरल वाले में तुम चाहे जितना जो भी वायरस के अलावा जो भी है। तो अब होता क्या है ना, वायरस के ऊपर वायरस थोड़े से शाणे होते हैं, तो इतना ज़्यादा दवाइयाँ काम नहीं करती, और इस वाले में थोड़ी दवाइयाँ काम कर जाती हैं, वायरस वाले में इतनी नहीं करती। तो क्या कारण है, पहले हम देख लेते हैं कि इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। तो जो भी हो, पहले तो ये समझ लो कि जो भी जर्म हमारी बॉडी में गया, मान लो ये जर्म हमारी बॉडी में गया है,
तो हमारी बॉडी के अंदर के जो WBC है भैया, WBC या कह लो जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो क्या करेगा, वो हमारी शरीर में फाइटर्स बनाएगा, सोल्जर्स बनाएगा, ऐसे सोल्जर्स जो इन जर्म को मारेंगे। ले भाई धपाक धपाक धपाक। तो ये जो फाइटर्स हैं, ये जो हमारे शरीर में जो फाइटर्स बने हैं, हमारे इम्यून सिस्टम ने जो बनाया, इन फाइटर्स को क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। क्या बोलते हैं इनको, एंटीबॉडीज। इसको कहते हैं एंटीबॉडीज। जो फाइटर बने, नेचुरली हमारी बॉडी ने बनाया फाइट करने के लिए, या ठुशुम ठुशुम ठुशुम, ठीक है, वो एंटीबॉडीज है। और जब ये फाइट नाकाम रहती है, मान लो कि वो जो जर्म्स है वो ज़्यादा संख्या में थोड़े स्ट्रांग है, तो हमारे फाइटर्स मान लो उतने इफेक्टिव नहीं रहे, तो वो बीमारी हमारे, वो जर्म जो है हमारी शरीर में रहेगा और डिसीज़ को कंटिन्यू रखेगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम जाते हैं डॉक्टर के पास, है ना। तो डॉक्टर साहब क्या देते हैं, या फिर हम जाते हैं मेडिकल में, तो डॉक्टर साहब हमको क्या करते हैं, हमको दवाई देते हैं। और वो जो दवाई होती है वो क्या है, बेसिकली आप ये समझ सकते हो, थोड़ा आप एक लेमन लैंग्वेज बता रहा हूँ, एकदम आम भाषा में, कि आप बाहर से फाइटर मंगा रहे हो, बाहर से फाइटर मंगा रहे हो ताकि वो जर्म्स को मार सके। ये वाला फाइटर और ये वाला फाइटर मिलके धड़ाधड़ मार दिया। तो जो बाहर से तुमने दवाइयाँ ली है ना, पता होगा ना कि जब वायरल फीवर होता है या कुछ ऐसा है तो हम एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करते हैं, मलेरिया के केस में, है ना। तो जो भी जर्म आया है उसको फाइट करने के लिए हमने क्या मंगाया, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो हमने बाहर से जो फाइटर मंगाए वो है हमारे, वो एंटीबायोटिक्स है, जो आप मेडिसिन के फॉर्म में ले रहे हो, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स ने और ये हमारे इंटरनल जो एंटीबॉडीज हैं उन्होंने मिलकर धड़ाधड़ इस जर्म्स को ख़त्म कर दिया, काम हो गया ख़त्म। अब देखो बात मैं ये बता रहा था कि अगर मान लो कि वो जर्म वायरस से हुआ है, मतलब बाकी सब केसेस में तो एंटीबायोटिक जो है काफ़ी इफेक्टिव होता है, मतलब एंटीबायोटिक बहुत इफेक्टिव होता है जब बैक्टीरियल है, फंगल है, प्रोटोजोअन है, कोई भी दूसरे हैं। लेकिन जब वायरसेस होते हैं ना तो ये थोड़े से ना मतलब खतरनाक होते हैं। क्यों, वायरस से हुआ कोई भी डिसीज़ जो है इतना जल्दी शरीर से क्यों नहीं छोड़ता। जैसे मान लो कि तुम्हारे अंदर नॉर्मल एक सर्दी भी हुआ है, एक सर्दी कॉमन कोल्ड भी हुआ है, तो ना कोई दवाई खाने से इमीडिएटली ठीक नहीं होता, आपको पता होगा, ठीक है। तो क्यों नहीं होता, क्योंकि वो वायरस से हुआ है। वायरस जो है वो अपने समय के साथ जाता है, ठीक है, उसके असर को थोड़ा दबा सकते हो, थोड़ा जल्दी कर सकते हो, लेकिन